आज मैं एक ऐसे खूबसूरत ट्रॉपिकल प्लांट की बात करने जा रही हूँ जो कि अपनी वेरीगेटेड पत्तियों की वजह से जाना जाता है और ज़्यादातर इसकी पत्तियों में आपको ग्रीन, येलो एंड क्रीम का वेरिएशन देखने को मिलेगा। ऑफिसेस और घर में इंडोर्स रखने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। एवरग्रीन पीरियड प्लांट है, मतलब कि सालों साल आपके घर में रहेगा अगर आपने कुछ बातों का ध्यान रखा, और वही केयर टिप्स मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से आप प्रोपगेट कर सकते हैं इस पौधे को, मतलब कि मदर प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। प्रोपगेशन टेक्निक भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये पौधा है डिफिनबाकिया, या इसे डिफिनबाकिया भी कहा जाता है और इसको पॉपुलरली जाना जाता है डम केन के नाम से। डम केन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो लीव्स हैं उसमें एक टॉक्सिक सैप पाया जाता है। कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल्स होते हैं जो कि अगर आपने स्वॉलो कर लिया, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, तो फिर वो आपकी थ्रोट में इरिटेशन क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है आपकी वोकल कॉर्ड भी इम्पैक्ट हो जाए, गले में स्वेलिंग हो जाए और आप बोल ना पाएँ कुछ टाइम के लिए। इसीलिए इसको डम केन कहा जाता है। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और पेट्स हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी उनसे इस पौधे को दूर रखिए। तो सबसे पहले लाइट रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे, जिसमें डिफिनबाकिया को ब्राइट एंड डायरेक्ट लाइट पसंद है। अपने घर का कोई भी कोना ऐसा स्पॉट चुनिए जहाँ पे ब्राइट एंड डायरेक्ट लाइट इसको दिन भर मिलती रहे। डायरेक्ट सन से बचाना है क्योंकि अगर सीधी धूप की किरणें इस पे पड़ेंगी तो आप देखेंगे पत्तियाँ बर्न हो सकती हैं या ब्राउन, डार्क ब्राउन उसमें टिप डेवलप हो सकते हैं। तो आपको एक ऐसा स्पॉट चुनना है जहां उसको इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट मिलती रहे। हालांकि अगर आपके घर में कम रोशनी है या लो लाइट कंडीशन है तो भी ये प्लांट अच्छे से सस्टेन कर लेता है, लेकिन इस कंडीशन में आप देखेंगे कि ग्रोथ कंपैरेटिवली कम रहेगी। लीव्स ज़्यादा हो सकता है बड़ी ना हो, बट फिर भी ये प्लांट सरवाइव कर जाता है, अच्छे से रह लेता है, लो लाइट कंडीशन भी टॉलरेट कर लेता है। आप आर्टिफिशियल लैम्प यूज़ कर सकते हैं अगर आपके घर में पूरी रोशनी नहीं है, लेकिन अगर आप इसकी फुल ग्रोथ चाहते हैं तो प्रोबेबली अगर आप इसको नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग विंडो के आसपास रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। पानी देते समय आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है। डिफिनबाकिया के केस में डिफिनबाकिया बिल्कुल भी फॉरगिविंग नहीं है। अगर आपने ओवर वाटरिंग की तो चांसेस हैं कि रूट रॉट होगा और आपका पौधा ख़त्म हो सकता है। इसीलिए पानी देने से पहले आपको सॉइल को ज़रूर टेस्ट करना है। आप अपनी फिंगर टिप से 2-3 इंचेस डाउन सॉइल में डाल के देखिए, अगर ये क्लियर आ रही है तो मतलब है कि आपके पौधे को प्यास लगी है। या प्लांटर को उठा के देख सकते हैं, वो लाइट वेट में फील हो रहा है तो इसका मतलब पौधे में पानी की कमी है। और इसके अलावा आप किसी स्टिक से टेस्ट कर सकते हैं सॉइल को। 2-3 इंचेस डाउन इन दिस सॉइल आप स्टिक को डाल के देखिए, और अगर ये क्लियर आती है तो इसका मतलब पौधे को पानी की ज़रूरत है। या फिर आप मॉइस्चर मीटर यूज़ कर सकते हैं। अगर वो ड्रायर साइड दिखा रहा है तो इसका मतलब आपके पौधे को अब पानी की ज़रूरत है, आप पानी दीजिए। और डिफिनबाकिया को जब भी आपने पानी देना है तो उसकी थॉरो वाटरिंग करनी है। इसका मतलब ड्रेनेज होल से पानी बाहर आना चाहिए। जब आप इस तरह से डीप वाटरिंग करते हैं तो जो बॉटम की जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, उनको अच्छे से पानी मिल जाता है और इस तरह से पौधा अच्छे से ग्रो करता है। ओवर वाटरिंग से बचाना है। ओवर वाटरिंग का मतलब ये हुआ कि अगर आपने आज पानी दिया है, 2 दिन बाद फिर से पानी दे दिया, टॉप 2 इंचेस लेयर ड्राई नहीं हुई और आपने पानी दे दिया, तो ये एक्सेस वाटर ही रूट रॉट का कारण बनता है। और रूट रॉट अगर शुरू हो जाता है तो इस प्लांट का सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, पानी देने से पहले सॉइल को टेस्ट करना है, तभी पानी देना है। टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 14 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर इस पौधे के लिए अच्छा रहता है। स्प्रिंग से लेकर फॉल तक बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। सर्दियों में थोड़ा सा ये पौधा स्लो हो जाता है। बहुत ज़्यादा ठंड से, एक्सट्रीम ठंड से हमको इसको बचा के रखना है। अगर आप इस ऐसे क्लाइमेट में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो इनडोर्स इसके लिए एक आपको टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर ह्यूमिडिटी की कमी हो रही हो, ये ट्रॉपिकल प्लांट है, हाई ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है, और लो ह्यूमिडिटी की वजह से आप देख सकते हैं पत्तियां इसकी पीली पड़ सकती हैं। तो आपको एक पेबल ट्रे इस पौधे के नीचे रखनी है, और नहीं तो फिर आप कुछ पौधों को, ट्रॉपिकल प्लांट्स को क्लब करके एक साथ रख सकते हैं, जिससे कि ये पौधे अपने लिए ह्यूमिडिटी क्रिएट कर लें। और जहाँ तक रीपॉटिंग की बात है, बहुत जल्दी इसको रीपॉट करने की ज़रूरत नहीं होती। आप साल 2 साल में एक बार इसको रीपॉट कर सकते हैं। जब भी प्लांट की रूट्स ड्रेनेज होल से बाहर आने लगे तो ये एक इंडिकेशन होता है कि प्लांट रूट बाउंड हो गया है, और आप एक अच्छी वेल ड्रेनिंग सॉइल लेके और प्रॉबेबली 1 या 2 इंच बड़े प्लांटर को लेंगे और फिर आप उसमें इस पौधे को रिपॉट कर सकते हैं। और चलिए अब बात, प्रोपगेशन की 2 टेक्निक हैं
डाइफनबाकिया को आप वाटर प्रोपगेट कर सकते हैं और या फिर डायरेक्टली सॉइल प्रोपगेट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे ये स्टेम है, हालांकि ये मुझसे गलती से टूट गया था, मैं इसको पौधे की डायरेक्शन चेंज कर रही थी, इसको किसी और लोकेशन पे रखने जा रही थी और ये वॉल से टकरा कर इस तरह से स्टेम टूट गया। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रिकॉर्डिंग की जाए, इसको प्रोपगेट किया जाए। तो डाइफनबाकिया को प्रोपगेट करने की दो टेक्निक्स हैं, एक आप वाटर प्रोपगेट कर सकते हैं और दूसरा तरीका है आप डायरेक्टली सॉइल में प्रोपगेट कर दें। आप जैसे देखेंगे यहाँ पे इसका जो ये स्टेम है, ये जो केन है, इसमें रिंग्स बने हुए होते हैं और हर रिंग के बीच में आपको एक या दो नोड दिखता है। तो जब भी आपको कटिंग करनी है, मेक श्योर कीजिए कि आपकी जो रिंग्स हैं लगभग 2-2.5 इंच की एक कटिंग हो, जिसमें रिंग्स के बीच में एटलीस्ट 2 या 3 नोड्स होने चाहिए, जिससे कि सक्सेस रेट हाई हो जाता है। और किसी हेल्दी स्टेम को चुनिए। और आप जैसे देख सकते हैं, ये जो मेरा आधा टूटा हुआ स्टेम था, मैं इसको प्रोपगेट करूँगी और ये जो बाकी हाफ बचा हुआ है, अब मैं इसकी भी कटिंग बना देती हूँ और इसमें से लगभग 2 कटिंग्स निकल आएंगी, जिनको कि मैं आपको सॉइल में प्रोपगेट करके दिखाऊंगी। और ये जो ऑलरेडी ब्रोकन है उसे मैं वाटर प्रोपगेट करूँगी। और वाटर प्रोपगेशन बहुत ही सिंपल है। ये जो कटिंग है इसको मैं नीचे से थोड़ा सा और इसमें कट कर दूंगी और लगभग इस स्टेम में मुझे 2 या 3 नोड्स दिख रहे हैं। नोड एक हार्ड बम्पी पार्ट होता है जहाँ से कि रूट्स डेवलप होना शुरू होती हैं और यहाँ मैं इसको नीचे से थोड़ा सा 1/2 इंच इसको काट के और फिर हमें एक जार पानी का लेना है और उसमें इस कटिंग को लगा देना है। मेक श्योर कीजिए कि जो नोड्स हैं वो पानी के अंदर होने चाहिए, क्योंकि वहीं से ही रूट्स बनना शुरू होंगी। और अब मैं आपको सॉइल प्रोपगेशन करके दिखाती हूँ। सॉइल प्रोपगेशन के लिए अब मैंने दूसरा स्टेम लिया है और इसमें बीच में से मैं इनकी 2 कटिंग्स बनाऊंगी, लगभग 2.5-2.5 इंच की 2 कटिंग्स। और आपको ध्यान रखना है कि हर रिंग के पास आपको इसमें नोड्स दिखाई देते हैं, तो आप अगर 2-3 रिंग्स ले रहे हैं अपनी कटिंग में और उसके आसपास नोड ज़रूर होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसकी एक हमने कटिंग बनानी है। ये मेरी 2 कटिंग्स तैयार हो गई हैं और अब मैं एक वेल ड्रेनिंग सॉइल लेके और अब इस सॉइल को मैंने थोड़ा सा प्री मॉइस्चर करना है, इसको थोड़ा सा वेट कर दीजिए और फिर एक अच्छा कंटेनर लेना है, उसमें होल्स होने चाहिए। मैं ये प्लास्टिक का कप ले रही हूँ और इसमें मैंने होल्स कर दिए हैं और इसमें हमें सॉइल डाल के और फिर इन कटिंग्स को लगाना है। हमें ध्यान रखना है कि 1-2 इंचेस जो कटिंग है वो सॉइल में जानी चाहिए, स्पेशली नोड्स के साथ। जो नोड्स हैं वो सॉइल के अंदर जाने चाहिए। तब आप देखेंगे लगभग 10 दिन के अंदर आपकी कटिंग्स में रूट फॉर्म होना शुरू हो जाएंगी। जो आपने वाटर प्रोपगेट किया है उसमें भी रूट्स आ जाएंगी और जो सॉइल प्रोपगेट किया है उसमें भी चांसेस हैं कि रूट्स आ जाए। और यहाँ मैंने किसी भी रूटिंग हार्मोन को नहीं लगाया है और आप देखेंगे लगभग 10 दिन के अंदर रूट फॉर्म होना शुरू हो जाएंगी। स्पेशली स्प्रिंग एंड समर के मौसम में रूट्स जल्दी डेवलप होती हैं, विंटर्स में थोड़ा टाइम लगता है, विंटर्स में सक्सेस रेट भी उतना हाई नहीं होता। और अब हमने इसको पानी दे देना है और किसी कूल ड्राई प्लेस पे दोनों ही कटिंग्स को रखना है। इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी कटिंग आपने सॉइल प्रोपगेट की है उसकी सॉइल थोड़ी मॉइस्चर रहनी चाहिए, मतलब उसमें मॉइस्चर बना रहना चाहिए। अब इन कटिंग्स को मैं कूल ड्राई प्लेस पे रख दूंगी जहाँ पे सूरज की सीधी किरणें इन पे नहीं पड़नी चाहिए, इस बात का हमको ध्यान रखना है। और लगभग 10 दिन के लिए हमको ऐसे छोड़ना है और आप देखेंगे जिसको आपने वाटर प्रोपगेट किया है उसमें रूट्स डेवलप हो जाएंगी और जिसको आपने सॉइल प्रोपगेट किया है उसमें आपको जो नोड्स का एरिया था वहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको स्प्राउट्स होना शुरू दिख जाएगा, मतलब कि पत्तियाँ बननी शुरू हो जाएंगी, छोटा छोटा स्प्राउट होना वहाँ से शुरू हो जाएगा। वहीं से ही नई ग्रोथ शुरू होती है पौधे की एक्चुअली। जैसे आपने देखा वाटर प्रोपगेशन में बहुत सारी ग्रोथ आ गई है। अब देखते हैं सॉइल प्रोपगेट, जिस कटिंग को मैंने किया था, आप इसके पास देखिए जो नोड वाला एरिया था वहाँ ऊपर की तरफ आपको इसमें छोटे छोटे से स्प्राउट दिखाई देंगे, जहाँ से कि नया ग्रोथ शुरू हो जाती है, पौधे की नई पत्तियाँ बननी शुरू हो जाती हैं। मैं इसको पास ला के दिखाती हूँ। आप देखिए ये एरिया है, यहाँ से अब आपको आप देखेंगे कि नए पौधे यहीं से ही बनना शुरू होंगे, नई पत्तियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, तो एक नया पौधा यहाँ से तैयार हो जाता है। और अब मैं इस कटिंग को जिसको मैंने वाटर में प्रोपगेट किया था उसको मैं सॉइल में लगाने जा रही हूँ। ध्यान रखना है आपको एक वेल ड्रेनिंग सॉइल लेनी है और साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है जिस भी कंटेनर को लेंगे उसमें अच्छे ड्रेनेज होल्स होने चाहिए। हालांकि ये कटिंग मेरी 4-5 इंच की है तो छोटी है, इसलिए मैं एक छोटा कंटेनर लूँगी। आपको कंटेनर का सिलेक्शन भी सही कंटेनर का सिलेक्शन करना है, क्योंकि
कि कभी-कभी क्या होता है, हम छोटी कटिंग को किसी बड़े कंटेनर में 10-15 इंच के कंटेनर में लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है, आपको सॉइल ज़्यादा लगानी पड़ती है और जब उसमें पानी आप देते हैं तो नमी काफ़ी दिनों तक बनी रहती है, जिससे आपकी कटिंग अनसक्सेसफुल हो जाती है या फिर रूट रॉट की वजह से आपकी जो कटिंग है वो ख़राब हो जाती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब आपने छोटी कटिंग ली है तो उसी हिसाब से उसी के साइज़ का छोटा एक कंटेनर लेना है और फिर धीरे-धीरे जैसे पौधे की ग्रोथ होती रहती है तो हमें उसको ट्रांसफ़र करते रहना है दूसरे कंटेनर्स में। तो एक वेल ड्रेनिंग सॉइल लेके मैं यहाँ अपनी कटिंग को लगा दे रही हूँ और इसके साथ ही साथ इसके बाद मैं इसको पूरा पानी दूंगी और पानी देने के बाद हमें ध्यान रखना है कि इसको कूल ड्राई प्लेस पे रखना है, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट इसको मिलती रहे, सीधी धूप की किरणें इसको नहीं लगनी चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसको एक लाइक दीजिए। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर से मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई गार्डन टिप के साथ, प्लांट केयर टिप के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, हैप्पी प्लांटिंग। नमस्कार।